फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं पतंग आलोक धनवा का व्याख्या पढ़ाऊँगी। इसमें से जितने सारे व्याख्या हैं, पहला नंबर वन देखो। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखो व्याख्या। कवि कहते हैं कि भादो महीने की तेज बौछारों वाला मौसम चला गया, अर्थात बरसात का मौसम चला गया। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद ऋतु जैसा लाल सुबह आ चुकी है। यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए उसे नई चमकीली साइकिल से की गई है, जो घंटी बजाते हुए चला आ रहा है। मौसम अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए आकाश इतना मुलायम कर दिया गया है कि मौसम साफ हो गया है। बच्चे दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ पतला कागज़ का प्रयोग, बांस की सबसे पतली कमानी का प्रयोग करके पतंग उड़ा सके, इसके लिए मौसम उनके अनुकूल बना दिया गया है। पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ, किलकारी मारने लगते हैं। इसके साथ ही इस मौसम से रंग बिरंगी तितलियाँ भी उड़ती रहती हैं, जिससे बच्चों की दुनिया बहुत नाजुक हो जाती है। मतलब इसमें पतंग में बच्चों की जो खुशी है, जो आनंद है, जो मतलब उसकी खुशी को हम लोग बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वो कभी ने उस चीज़ को कभी ने दिखाना चाहा है पूरे पंक्ति में, सारे पंक्तियों में। जन्म से ही, अब दूसरा नंबर, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कभी कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास जैसी कोमलता और लोचपन लिए रहते हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी बच्चों के पीछे घूमती रहती है। बच्चे हर समय दौड़ते रहते हैं, वे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए झूले की पेंग की तरह आगे पीछे दौड़ते हैं। उनमें पेड़ की डाल की तरह लचीला वेग रहता है। बच्चे पतंग उड़ाते समय इतना बेसुध रहते हैं कि वे छतों के खतरनाक किनारों पर भी चढ़ जाते हैं और बच जाते हैं। वे केवल इस समय पतंगों को अधिक ऊंचाई पर ले जाने के लिए एक धागे के सहारे उनका ध्यान लगा रहता है, जिससे वे और ऊंचाइयों पर पहुंच सके। यह पतंग उड़ाने का एक अलग ही अनुभव, जिसको कि बच्चे यहाँ पर बखूबी आनंद उसका उठा रहे हैं। अब ये तीसरा, ये लास्ट है, इस पतंग कविता का लास्ट जो पंक्ति है तीसरा है। इसमें 3 ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी कहते हैं कि बच्चा पतंग उड़ाने में इतना तल्लीन हो जाता है या हो जाते हैं कि उन्हें छतों के खतरनाक किनारों का एहसास भी नहीं रहता है, और वे अगर गिरने से बच भी जाते हैं तो वे पुनः निडर होकर सुनहले मतलब स्वर्ण रंग का सुनहरे सूरज के सामने सीना तान कर पतंग उड़ाते हैं। अब पृथ्वी भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास घूमती रहती है। अब बच्चे साहसी हो गए हैं। ये पार्ट 2 था, जिसपे व्याख्या सारी खत्म हुई है, और पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। थैंक यू।